तो प्यारे लाल लालियों, मैं आपका कक्षा 11वीं का संस्कृत लेकर आ गया हूं और मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं आपको कि यहाँ कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको पेपर वायरल कराकर दे सके। मध्य प्रदेश सरकार इतना सरल नहीं है कि आपको पेपर पहले ही मिल जाए, लेकिन हम उस टाइप के प्रश्न लाते हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग हमेशा। तो उसी प्रकार से मैंने इसको बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और आई होप जैसे पिछले परीक्षाओं में काफ़ी हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न पूछे गए थे, तो जितने भी बच्चे देख रहे हो तो मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इस पेपर को देखकर पास हो जाओगे। पूर्णांक 100 है और संस्कृत सामान है, ठीक है। तो इसके बाद समय 3 घंटा रहेगा। तो मैं आपको प्रश्न समझाऊंगा कि प्रश्न क्या क्या आने वाले हैं, कैसा क्या है, ये सब चीज़ मैं समझा दूंगा। और जो बच्चे रिवीजन के लिए देख रहे हैं वो भी मन लगाकर देखें, क्योंकि ये दोनों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहले विकल्प आता है। विकल्प में पूछ रहा है मनोरथा इत्यत्र संधि अस्ति। सीधा सा बात है, इसका उत्तर होगा आपका विसर्ग संधि वा, ठीक है। इसी प्रकार से इस्ततः इति पदस्थ संधि विग्रह भवति, इसका आपको होगा इतः प्लस ततः। इसी प्रकार से सभी के विकल्प के उत्तर में आपको क्रमशः बताऊंगा, पर मैं इससे पहले आपको पेपर समझा देना चाहता हूं, क्योंकि पेपर समझना भी आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर जब तक आप पेपर नहीं समझते हो तो पेपर का कोई मतलब, कोई सार नहीं निकलता। तो और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैं निजी स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चैनल मेरा नहीं है, यह किसी दूसरे का चैनल है जिस पे मैं आकर काम कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ज्ञान पहुँच सके और आप मिसगाइड ना हों। तो ये वीडियो जो है तो आपको मन लगाकर देखना है। यकीन दिलाता हूँ आप पैटर्न समझ जाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। तो रिवीजन करने वाले भी शुरू कर दें और जो देख रहे हैं नए वो भी देखना शुरू कर दें। तो देख लीजिए विकल्प 4 हैं, ठीक है। विसर्गे संधि उदाहरण नास्ति, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाया, इसका उत्तर ही मैंने बताना शुरू किया था। अभी मैं लास्ट में फिर से उत्तर बताऊंगा और इसके बाद क्या आएगा, पैटर्न समझ लो तो आपको सरलता होगी। और आप लोग पूरा वीडियो देखो और पेपर को सबसे पहले समझो। तो प्रश्न को समझ लेते हैं, दूसरे प्रश्न को। दूसरे में जो है तो शुद्ध कथन, देखिए आपका बेसिक समझ तैयार करना मेरे लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि देखिए संस्कृत है और संस्कृत में जो है तो आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए पहले मैं बेसिक समझ पूरा कर दूँ, उसके बाद फिर मैं उत्तर भी बताना शुरू करूँ। तो बेसिक समझ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 की ओर आते हैं। इसमें लिखा शुद्ध कथन, मतलब इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें शुद्ध कथन छांटने हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। देख लीजिएगा, शुद्ध कथनस्य समक्षम, ठीक है। तो और इसमें कह रहा है कि हमें शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, तो मैं पहले ही इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और तीसरे में बोल रहा है, ये देखिए इसमें जो है तो आपको उचित चीज़ भरना है, उचित रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ से देखकर करना है, ठीक है। प्रश्न को समझते जाइए, पैटर्न को समझते जाइए, और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो भी रिवीजन करें कि आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप सेम चीज़ ये भी है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न 3, ठीक है। और प्रश्न 3 में इसमें भी वही चीज़ रिक्त स्थान है और इसमें भी आपको सही छांट कर लिखना है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर उतरेंगे और चौथे प्रश्न में जो है तो ये क्या कहता है पता है आपको, एक शब्द में लिखना है आपको उत्तर, ठीक है। फिर चौथे प्रश्न की ओर आ जाते हैं। चौथे प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको मैंने यहाँ तक समझा दिया है। अब मैं आपको जल्दी से जल्दी पेपर को समझाता हूँ। पेपर में और क्या क्या है, क्या नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है, वो चीज़ आप क्लियर कर लो, ठीक है। और 5वें का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो है तो 5वें में क्या बताया आपको, सही जोड़ी मिलाना है। तो हम 6वें की ओर बढ़ते हैं। 6वें का भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसी के साथ आप 7वें का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इससे आपके मोबाइल में भी ये चीज़ हो जाएगा, है ना। और इसके बाद फिर से आपको मेल करना है, फिर से मिलाना है, यानी सही जोड़ी है, ठीक है। और इसके बाद हम 8वें की ओर बढ़ेंगे। इसमें से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आई होप आप जितने भी देख रहे हो, जो तैयारी किए हुए हैं उनको तो समझ में आता ही होगा, और जो नहीं आ रहा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। उत्तर मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको फिर भी घर में बैठकर तैयारी करना है। तो इसके बाद हम प्रश्न 9 की ओर बढ़ेंगे। तो इसके भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें से 3 को आपको उत्तर देना है, एक जो नहीं बन रहा उसको उत्तर मत देना, ठीक है। लेकिन आप चारों को तैयार करना है आपको, क्योंकि कोई ना कोई तो आपका काम करेगा ही, ठीक है। और हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। इसमें कह रहा है कि जो इसमें सही है तो उसे और गलत को छांट कर यहाँ पर फिल करना है, ठीक है।
और उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो फिर ये आपके महत्व का नहीं है। इसमें आप देख लीजिए प्रश्न 12 की स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्योंकि आपका समय बहुत कम है मैं दूसरे पार्ट में आपको प्रश्न पढ़कर उत्तर बताकर दे रहा हूँ, उसको भी वीडियो को देख लो, अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, अब बस इसमें प्रश्न देख लो कि प्रश्न क्या क्या आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। ये नहीं कहूँगा कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं होता है, बस हम लोग ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ताकि आप लोग कुछ अच्छा कर पाओ। ठीक है, और ये पेपर को आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी बात और बता देता हूँ। जैसे इसमें बोल रहा है संस्कृत भाषा में 4 उत्तर लिखने हैं, इसमें 5 दिए हैं तो आपको 4 ही लिखने हैं। ऐसे ही आप बढ़ जाएंगे अगर इधर प्रश्न 16 की ओर, तो देखिए इसमें भी आपको पढ़ते हुए, मतलब जैसे कि आप अनसीन पैसेज होता है ना, उस तरीके का है ये, इसको पढ़ते हुए उत्तर देना है। ठीक है, और ये आपका 17वां भी सेम चीज़ है। ठीक है, और इसके साथ हम बढ़ते हैं बा की ओर। इसी में 17वें में बा भी है, इसमें भी ऐसे देखकर उत्तर देना है। सेम चीज़ अनसीन पैसेज की तरह है, और इसके साथ सा में भी अनसीन पैसेज दिया हुआ है। और स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ ताकि आपको भी ये पैटर्न मिल जाए। पार्ट 2 में इसका उत्तर और प्रश्न बोलकर बताया गया, समझाया गया, उसको भी देख लो। पर पहले आप पैटर्न समझ लो, पैटर्न नहीं समझोगे तो आप परीक्षा में 0 हो जाओगे। इसी तरह से 18वां भी दिया हुआ है, और साथ में आगे बढ़ जाएंगे। आपको पेपर आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें भी आपको अवकाश के लिए लिखना है पत्र संस्कृत भाषा में, और इसमें जो है तो आपको संस्कृत में निबंध लिखना है प्रश्न 20 में। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पाठ खत्म होता है, और साथ में अब उत्तर भी अगर आपको देखना है तो आप देख लो। तो स्क्रीनशॉट आप देख लो, स्क्रीनशॉट हमने जोड़ दिया है ताकि आपको वीडियो में भटकना ना पड़े। पहले हमने जिक्र किया था, अगले पार्ट में बताएंगे, लेकिन इसी पार्ट में हम बता दे रहे हैं। तो उत्तर आप लोग लिख लीजिए, बस आपको इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जितने भी प्रश्न बताऊंगा मैं अभी उनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न 1 का है, ले लीजिए, और इसके बाद है प्रश्न 2 का उत्तर लिखा हुआ है, और इसके साथ प्रश्न 3 का उत्तर ये हो गया, और उसी का प्रश्न 3 का बा का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर वैसे ही प्रश्न 4 का उत्तर दिया हुआ है, वैसे ही प्रश्न 5 का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और इसके बाद आपका प्रश्न 6 का भी उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 7 का भी उत्तर दिया हुआ है, बोलकर बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और इसके बाद आपका ये हो जाता है प्रश्न 8 का उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न 9 का भी ये बहुत बढ़िया आदर्श उत्तर है, बस आपको मन में बैठा लेना है। प्रश्न के शायद आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आई होप। प्रश्न 10 के उत्तर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 11 के भी स्क्रीनशॉट के उत्तर ले लीजिए, और इधर प्रश्न 11, 12, 13 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही अब आप 14 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 15वां BC में है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 16वां का और 17वां का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम बढ़ते हैं 17वें की बा की ओर, बा और सा की ओर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप 18वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 18वें का सा का स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। 19वें और 20वें का स्पेशल तरीके से उत्तर जो है अगले पार्ट में डाला गया है, उसको आप जाकर देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगले वीडियो में मिलने के लिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो, नहीं तो हमारे दूसरे सर आपको समझाने आएंगे जिनका ये चैनल है। तो छोटू इस वीडियो को अपलोड कर दें। धन्यवाद।